अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पिंगल साहित्य, देखो पिंगल साहित्य की जो रचना दी गई है उनके संबंध में आपको बताना है। पिंगल का मतलब होता है पद्य रचना, है ना। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर लिखा गया साहित्य, पूर्वी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। वॉइस ओके है? फिर बार बार बच्चे कोई कमेंट करें, ओके ना भाई वॉइस? हाँ, एस न्यू ज्योग्राफी ही पढ़ा है मैथ्स में। तुम लोग मुझे बताते रहना, कई बार बच्चे क्या कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पढ़ो फिर कमेंट कमेंट देखो। तो ये आपके पिंगल साहित्य की बात हो रही है। यहाँ पर देखो, आपका सबसे पहले हम बात करें, नया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि विनय विनय मल्लिका तो आप पढ़ते हो हमेशा दया बाई के समय में। सहज बाई का सहज बोध और विनय सहज बोध और दया बाई का विनय मल्लिका, ये आप लोगों को कई बार याद रखते हैं कि हम ये चरणदास की शिष्या थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके। और उसके बाद में अणबे वाणी या अणवाणी है, ये प्रश्न दो बार पूछा है। अगला प्रश्न ये पूछा था पेपर में कि अणबे वाणी या अणवाणी जो ग्रंथ है इसका संकलन किसने किया था? इन्हीं के एक शिष्य ने किया था, याद रखना। इसका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। अवतार चरित्र की बात करें तो नरहरि दास की रचना है, नरहरि दास की है। तो आप ऐसे देखो ना, डी के सामने क्या आएगा सर? डी के सामने 2 है, तो डी के सामने 2, इन 2 में है। फिर है विनय मल्लिका, डी के सामने 4 और 3 आंसर इसके अंदर सी है। कौन सा है? 3, सी आंसर सी हो गया, ठीक है। तो सी आंसर इसके अंदर राइट हो गया जी। और रामगुण सागर की बात करें तो एक है प्रताप कुंवरी, प्रताप कुंवरी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दयाबोध और विनय मल्लिका दोनों इन्हीं के ग्रंथ हैं, दयाबोध और विनय मल्लिका, नाम से ही है दयाबोध। ये चरणदास जी की शिष्या थी, ठीक है।